ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم خالقنا خلقكم वल्मुरसलून 27वें पारे का खुलासा तफसीर पेश किया जा रहा है। इस पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने कौम लूत का ज़िक्र किया है। जब उस कौम पर अज़ाब आया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जितने मोमिन थे उनको निकाल लिया। इस पर एक मुफस्सिर का बड़ा खूबसूरत तबसरा है। कहते हैं कि इंसान को ऐसी जगह पे रहायश रखनी चाहिए जहाँ नेक लोग मौजूद हों। नेक लोगों की सोबत, नेक लोगों के साथ रहना, ये इंसान को नेक बना देता है, क्योंकि नेकी के असरात होते हैं। रफ्ता रफ्ता आप भी नेकी की तरफ माइल हो जाएंगे। इसलिए नेक लोगों की सोहबत में बैठना और नेक लोगों के महल्ले में रहना ये बहुत अच्छा अमल है। आगे अल्लाह ताला ने एक बात ये ज़िक्र की है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, तुम अल्लाह की तरफ भागो। जब दुनिया की बात आई तो फरमाया फ़मशू फ़ी मनाकिबिहा, तुम चलो। जब आखरत की बात आई या अल्लाह की बात आई तो लफ्ज़ आया तुम भागो। यानी दुनिया ये हकीकत नहीं है, दुनिया आर्जी चीज़ है और अल्लाह की मुलाकात और आखरत एक हकीकत है। इसलिए उसके हुसूल के लिए इंसान को भागना चाहिए। कुरान मजीद ने एक मुकाम पे इस हवाले से लफ्ज़ बोला वसारिऊ, दौड़ लगा दो, अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ लगा दो, जन्नत की तरफ दौड़ लगा दो। साबिकू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। यानी दुनिया और आखरत को अलग अलग करने के लिए अल्लाह ने अल्फाज और कलिमात का भी फ़र्क रखा है। दुनिया के लिए चलने का लफ्ज़ और आखरत के लिए दौड़ने का लफ्ज़ बयान किया गया। आगे अल्लाह ताला ने एक बात ज़िक्र की है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इसकी तफसीर करते हैं, लियुवाहिदून, इसलिए पैदा किया कि वो मेरी तौहीद को अपना लें। यानी अक़ीदा तौहीद सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी पैदाइश का मकसद है। और जो इंसान सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की तौहीद को समझ ना सके, अक़ीदा तौहीद को ना जान सके, उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? बेकार और फजूल उसकी ज़िंदगी है। आगे अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का ज़िक्र किया, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन, रिज़्क़ का ज़िक्र किया, जिससे ये पता चला कि तुम मेरी तौहीद को अपना लो और मेरी इबादत को बजा लाओ। रिज़्क़ के जितने मसले हैं मैं हल कर दूँगा। आगे सूरह तूर में अल्लाह ताला ने एक बात ज़िक्र की है कि अगर माँ बाप नेक हुए उनको बुलंद रुतबा मिलेगा जन्नत में। चूँकि 100 दराजात है जन्नत के, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। ये सबसे ऊपर वाला जन्नत का हिस्सा और दर्जा है, इसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। अगर माँ बाप नेक हुए तो उनका दर्जा ऊपर वाला और औलाद का दर्जा नीचे वाला। अब अल्लाह ताला ख़ास रहमत और फजल के साथ औलाद को माँ बाप के साथ मिलाने के लिए ये नहीं करेंगे कि माँ बाप को नीचे ले आए, बल्कि अल्लाह अपने फजल से औलाद को उसका ऊपर वाले दर्जे पे पहुँचा देंगे जहाँ उनके माँ बाप हैं। हालांकि आमाल के लिहाज से उनका दर्जा नीचे है, लेकिन अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल और रहमत के साथ औलाद को माँ बाप के साथ दर्जे में मिला देंगे। इससे एक मुफस्सिर का बड़ा खूबसूरत तबसरा है। कहते हैं कि हमें भरपूर नेकी करनी चाहिए, नेक बनना चाहिए, ताकि कल कला हमारी औलाद के अंदर अगर कोताही भी होगी तो अल्लाह ताला हमारी औलाद को दर्जे में हमारे बराबर कर देगा। अपनी औलाद की तरबियत की भी कोशिश करनी चाहिए, उनको दीन पे लगाना चाहिए। और ये तो हकीकत है कि शाखें मोड़ी जाती है, दरख्त नहीं मोड़े जाते। बचपन से ही अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको ऐसा माहौल दे, ऐसी तरबियत करें ताकि वो अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार बने।
यहाँ पे रात भी मैंने एक नुक्ता बयान किया, यही अल्लाह सूरह तूर में जिक्र कर रहे हैं, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्ल नदऊहु, जन्नती जन्नत में कहेंगे कि हम दुआ किया करते थे इससे पहले। तो ये दुआ इतनी अहम चीज़ है कि जन्नती जन्नत के अंदर भी इस दुआ को याद किया करेंगे। इसलिए दुआ का बड़ा मरकज़ी किरदार है हमारी ज़िंदगी में। दुआ को अपनाओ, दुआ जितनी भी आप कर सकते हैं करें, और दुआ खुलूस के साथ होनी चाहिए और हुजूर क़ल्ब के साथ होनी चाहिए, और इसी तरह इंसान का खाना पीना हलाल का होना चाहिए। जो भी इंसान दुआ करे अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। आगे ये बात ज़िक्र की जा रही है सूरह नजम में, अल्लाह ने नजम की कसम खाई है और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। नजम का माना होता है सितारा। सितारे की कसम क्यों खाई है? ये बताने के लिए जिस तरह सितारा रोशन होता है, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी रोशन है। मक्का वालों के सामने आपकी एक एक हालत नुमायाँ थी, बचपन, लड़कपन, जवानी, ताकि 40 साल तक का सारा दौर आपके सामने था। वो आपको सादक और अमीन कहते थे और आपके पास अमानतें रखते थे। तो ये सारी हकीकतें मौजूद थी। जिस तरह सितारा चमकने वाला है, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अय्याम चमकदार थे। लेकिन नसीब और मुक़द्दर की बात है कि अक्सर लोग नहीं मान सके, उन्होंने गर्दनें तो कटवा ली लेकिन आपका कलिमा नहीं पढ़ा। आगे फरमा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि ये नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते, वही के मुताबिक बोलते। आप 3 किस्म की बोली बोलते थे दीन के हवाले से। नंबर 1, आप कुरान बोलते थे, आप कुरान बोलते थे। नंबर 2, आप हदीस बोलते थे। नंबर 3, आप कुरान और हदीस से इज्तिहाद करते थे। जहाँ कहीं कुछ लफ्ज़श होती अल्लाह ताला दुरुस्तगी फरमा देते। ये 3 चीज़ें। ये आजकल जो ये नात खां कभी कभी शेर पढ़ रहे होते हैं, उदा बोलना साढ़े वास्ते कुरान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना 3 तरह का है, सारा कुरान नहीं है, ये ज़हन में रखें। आपका बोलना 3 तरह का, कुरान, हदीस और इज्तिहाद, जो आपने कुरान हदीस से किए। तो जब 3 किस्में हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका बोलना हमारे लिए सारा कुरान है? तो ये जुमला नात खानों का गलत है, इसलिए इस्लाह करनी चाहिए। यानी जितनी बात है आपका बोलना जब 3 किस्म का है तो हम आपकी हर बात को कुरान कैसे कह सकते? कुरान अल्लाह का कलाम है, ये ज़हन में रखें, कुरान अल्लाह का कलाम है। हदीस और इज्तिहादात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। अल्लाह का कलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जुमला बहुत गलत है, बल्कि इसका अक़ीदे पे असर पड़ता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। आप मेराज की रात जब गए तो जो आपको दिखाया गया आपने वही देखा, आपकी नज़र ने तजावुज़ नहीं किया। ये अदब है कि बड़े लोगों का तरीका ये होता है कि जितने उनको इख्तियारात दिए जाए, जो बात कही जाए, बस वो उसी पर कारबंद रहते हैं, अपनी तरफ से इजाफा नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात जो अल्लाह ने दिखाना चाहा बस वही देखा, इजाफी चीज़ें देखने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। आगे एक बहुत बड़ा मसला कि आपने मिराज की रात रब ताला को देखा या नहीं। तो बड़े लोगों का मौक़िफ़ ये है कि आपने रब ताला को देखा, बल्कि ये अपने हज़रत साहब ये इब्न हाजुल कुरान वाले तो ये तो बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात गए और जाके दरवाज़ा खटकाया, अल्लाह ताला बाहर निकले, मुआनका किया, फिर अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया, आगे मुझे पता नहीं क्या हुआ। ये झूठ है, ये झूठ और बहतान है। इसके बारे में ज़हन में रखें। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, आपने रब ताला की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी है, रब को नहीं देखा। अगर रब को देखा होता तो इससे बड़ी निशानी कोई नहीं थी। रब तो वाज़ेह आ जाता, लक़द रआ रब्बहू, क्या आपने अपने रब को देखा? तो रब को नहीं देखा, रब की निशानियाँ देखी है। हाँ, क़यामत वाले दिन हम रब का दीदार करेंगे, अम्बिया भी करेंगे और इसी तरह बाकी नेक लोग भी अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। जिन लोगों का ये दावा और नुक्ता नज़र है ये बातिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपने रब ताला को देखा है? फरमाया नूरुन अन्ना उराहु, वो तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। और अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फतवा ये है, जो आदमी ये दावा करे कि आपने रब ताला को देखा है, फ़क़त आज़म अल फ़रिया, वो कायनात में से सबसे झूठा इंसान है।
तो इसलिए आपने रब ताला को मिराज की रात नहीं देखा, बल्कि रब की निशानियाँ देखी है। आगे अल्लाह फरमाते इन ही अल्ला अस्माउन सम्मय्तमूहा, मुशरिकों ने सूरतियाँ मूर्तियाँ बना के उनके नाम रख लिए, ये फ़लाँ साहब, ये फ़लाँ साहब, ये फ़लाँ साहब, यानी सूरतियाँ मूर्तियाँ बना के उनके नाम रखे हुए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सिर्फ नाम ही नाम है। आप लकड़ी का नाम लोहा रख दें तो लोहा बन जाएगा, आप ये सतून का नाम लकड़ी रख दें तो लकड़ी बन जाएगी? नहीं, जो चीज़ों की हकीकत होती है नाम रखने से बदलती नहीं है। इसलिए सिर्फ मुशरिकीन के वहम और ख़याल है, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगे अल्लाह ने एक बात ये जिक्र की, अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइरा, जो लोग कबीरा गुनाहों से बचते हैं। देखिए अल्लाह का बड़ा फजल और करम है, अगर हम कबीरा गुनाहों से बचेंगे, जो सगीरा गुनाह है अल्लाह वैसे ही माफ़ कर देंगे। वुज़ू किया, हाथों के गुनाह झड़ गए, चेहरे के गुनाह झड़ गए, कानों के, सर के, और इसी तरह नाक के, आँखों के, मुंह के, ये सारे गुनाह, पाँव के। बल्कि सही मुस्लिम में एक हदीस आती है, जो बंदा सुन्नत के मुताबिक वज़ू करता है, वज़ू करके जब फारग होता है तो माँ के पेट से जिस तरह बंदा बेगुनाह पैदा होता है, इसी तरह वज़ू करके बंदा गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इसलिए वज़ू बड़े एहतमाम के साथ करना चाहिए। यानी सगीरा गुनाह अल्लाह वैसे ही माफ़ करते रहते हैं, कबीरा गुनाहों से तुम बच जाओ। कबीरा गुनाह किसे कहते हैं? जिस पर को हद हो शरीयत में, चोरी है, ज़िना है, बदकारी। तो इसी तरह कबीरा गुनाह जिस पर जहन्नम की वईद सुनाई गई हो, जिस गुनाह पर लानत की गई हो, ये सारे कबीरा गुनाह हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, दुनिया में इम्तिहानात होते हैं, बच्चे फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। बुनियाद क्या है? जितनी किसी की मेहनत है उसके मुताबिक ही मामला है। जितनी को मेहनत करता है उसके मुताबिक ही उसको रिज़ल्ट मिल जाता है। अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह क़यामत वाले दिन जो दुनिया में जितनी मेहनत करेगा उसी के मुताबिक उसको बदला मिल जाएगा, पूरा बदला मिल जाएगा। तो इसलिए अच्छी मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमल करने चाहिए, ताकि कल क़यामत वाले दिन नजात का कुछ सामान बन जाए। आगे अल्लाह फरमाते हैं अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, अल्लाह ही हंसाता है, अल्लाह ही रुलाता है। हंसाने वाला कौन है? अल्लाह। इंसान कब हंसता है? जब खुशी मिले। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो फिर मेरे साथ रब्ता कर लो, अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो मेरे साथ रब्ता कर लो, मैं तुम्हें खुशियाँ अता कर दूँगा, सारी ज़िंदगी तुम खुश रहोगे। और यहाँ पर यह बात भी जिक्र की कि जो ज़िक्रुल्लाह है, दिल इंसान का, ये इस दिल के अंदर अल्लाह ताला का ज़िक्र होना चाहिए। अब दिल तलाश करता है, दिल की सबसे बड़ी तलाश क्या है? कि दिल अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह को पाले। ये दिल की सबसे बड़ी तलाश है। आप देखिए, माँ का बच्चा अगर रोए तो माँ उसको दूध पिलाती है, बसा औकात माँ मशगूल होती है तो उसको प्लास्टिक का नीपल सा दे देती है, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए लालच लगता है, और उसके बाद जो उसकी हकीकत और फितरत है, दूध का असल में तालब होता है, वो दूध चाहते हैं। इसलिए जिस तरह बच्चा उसकी ग़िज़ा खुराक वो दूध है, जब तक दूध ना मिलेगा उसको सुकून नहीं है। आर्जी तौर पे लालच तो लग सकता है, दायमी तौर पे उस नीपल पे नहीं लगा रहेगा। इसी तरह जो इंसान का दिल है, ये दिल भी इंसान का ऐसा है कि जब तक अल्लाह का ज़िक्र इस दिल में ना आए, इस दिल को करार नहीं मिलता। दिल को करार उसी सूरत में मिलेगा जब अल्लाह का ज़िक्र आ जाएगा। इसलिए दिलों को सुकून पहुँचाना चाहते हो तो अल्लाह का ज़िक्र करो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में। आगे अल्लाह ने एक शिकवा किया है, फरमाया फमिन हाज़ल हदीस ताजबून व तज़हकून व ला तबकून, ये कुरान तुम इसकी बातों से ताज्जुब करते हो, हंसते हो, रोते नहीं हो। यानी कुरान की बातें सुन के हंसते हो, हालांकि कुरान सुन के तो रोना चाहिए। अल्लाह फरमाते हम ये कुरान पहाड़ों पे नाज़िल कर देते, आप देखते पहाड़ फटने वाले हो जाते, डर जाते अल्लाह के मतलब खौफ से। लेकिन इंसानों की ये हालत है कि कुरान मिलने के बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं है। सूरह कमर में अल्लाह ताला ने इंसानों को कान्नहु जरादुम मुंतशिर,
ये बिखरे हुए पतंगे हैं। इंसानों को बिखरे हुए पतंगे कहा है, तो इसे दलील पकड़ी गई जिस तरह पतंगों का कोई घर नहीं होता। बारिश आती है, पतंगे जो है ना ये लाइटों के साथ भाग रहे होते हैं और सुबह मरे होते हैं, पतंगों का कोई घर नहीं। तो इससे पता चला कि इंसान का दुनिया में कोई घर नहीं है, इसका घर असल में जन्नत है। इसलिए हुसूल जन्नत के लिए मेहनत और कोशिश करो। आगे फरमाया रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह मैं मगलूब हो चुका हूँ तो मेरी मदद फरमा। देखिए इखलास के साथ इंसान अपनी ज़ुबान से दुआ करे, एक जुमला एक कलमा ही निकाल दे, अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद फरमाते हैं। और एक मुफस्सिर का बड़ा खूबसूरत तबसरा है, कहते हैं कि अल्लाह जालिम जो है, जालिम शख्स है, उसको अल्लाह से डरना चाहिए। क्यों? अल्लाह मजलूम की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह मजलूम की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, अब कौम को समझ ना आई, 80 या 82 बंदे मुसलमान हुए, बाकी जो है ना जुल्म सितम पे उतर आए, गाली गलोच ताना तुशनी सब कुछ है। अब ये जुल्म कर रहे हैं, वो जालिम है, ये मजलूम है। अब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह ने इन मजलूमों की मदद के लिए यानी कैसे अज़ाब भेजा, ज़मीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया, आसमान से भी। तो इसलिए जुल्म से डरो, अल्लाह मजलूम की मदद के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके सामने कौन सी रुकावट है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। इस सूरह मुबारका में 4 मरतबा अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को समझने वालों के लिए आसान बना दिया है कुछ समझने वाला। 4 मरतबा कहा है। ये 4 मरतबा क्यों कहा है? शैतान ने कहा था सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, मैं इनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊँगा। 4 चीज़ों का उसने जिक्र किया, 4 जेतों का। तो 4 मरतबा अल्लाह ने कहा हमने कुरान को आसान बनाया है, कुरान पढ़ोगे शैतान के हमलों से बच जाओगे। आगे अल्लाह ताला ने एक बात जिक्र की है, मुख्तलिफ़ कौमों के अज़ाब का जिक्र किया। आखिर में मुत्तकीन के हवाले से इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नहर, मुत्तकीन बागात में होंगे और नहरों में होंगे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। जब इस मुकाम पे पहुँचे, ये आयत पढ़ी, तो इस आयत के पढ़ने के बाद फ़ौरन उनकी रूह परवाज़ कर गई। इन आयात पे पहुँचे तो रूह परवाज़ कर गई। तो इससे पता चलता है जो बंदा कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ दे उसका ख़ात्मा अच्छा होता है, उसका ख़ात्मा अच्छा होता है जो कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ ले। इसी तरह अल्लामा शनक़ीती रहमहुल्लाह, ये करीब के एक मुहद्दिस गुज़रे हैं, वो कुरान मजीद की तफसीर लिख रहे थे। जब इस आयत की तफसीर लिखी सूरह मुजादला में, उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने सहाबा के दिलों में ईमान लिख दिया था। इस आयत की तफसीर की, बस तफसीर करते ही गए, उनकी रूह परवाज़ कर गई। तो जो कुरान के साथ जुड़ जाए अल्लाह उसका ख़ात्मा अच्छा करते हैं। इसलिए कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करो। जिस तरह माह रमज़ान के अंदर हमने कोशिश की, सारा साल इसी तरह, चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। आगे सूरह अर्रहमान है, इसमें फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये कलिमा 31 मरतबा आया है और हर मरतबा उसमें नई हिकमत है, नई बात है। यानी जितनी मरतबा भी इसको दोहराया गया उसमें नई बात है। फिर यह है कि दिलों के अंदर बात पुख्ता हो जाए कि अल्लाह ताला के इनामात बहुत ज़्यादा हैं, तुमने इनका शुक्र अदा करना ही करना है। सूरह अर्रहमान में एक बात ये ज़िक्र की गई, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब ताला से डर गया उसके लिए 2 बाग हैं, डर जग। तो एक मुहद्दिस का तबसरा है, कहते हैं मैं जब भी गुनाह करने लगता हूँ ये आयत मुझे रोक देती है। मैं जब भी गुनाह करने लगता हूँ ये आयत मुझे रोक देती है कि जन्नत के बागात हासिल करने हैं तो फिर रब का डर पैदा करो, तो इसलिए मैं गुनाह नहीं करता। तो हमारे अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब हम भी गुनाह की तरफ माइल हों तो हमें भी कुरान रोक दे। आगे हूरों की सिफ़ात बयान की जा रही है। फरमाया जो हूरें फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ी, खूबसूरत तो हद दर्जे की होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी पानी पिएंगी तो यहाँ से पानी जाता हुआ नज़र आएगा, ये खूबसूरती की वजह से।
और इसी तरह ये लिबास है, अंदर हड्डी है, चमड़ा है, उसके अंदर जो गुद्दा है हड्डी के अंदर, वो भी नज़र आएगा खूबसूरती की वजह से, इतना साफ़ और शफाफ। जिस तरह शीशे के अंदर शहद रखा हो तो कितना खूबसूरत लगता है, इस तरह वो खूबसूरत लगेगा, भद्दा सा नहीं लगेगा। और उन हूरों के बारे में ये जिक्र किया गया कि हूरे नज़र नीची रखने वाली। देखो, औरत जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी खूबसूरत हो, अगर उसमें हया नहीं तो कुछ नहीं। जिस तरह फूल खुशबू के बगैर बेकार है, फूल खुशबू के बगैर बेकार है, इसी तरह औरत हया के बगैर बेकार है। ये जो हूरे हैं फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़, ये नज़रों को नीचा रखने वाली, बस खामद को देखेंगी, किसी और को देखेंगी नहीं, बाहया होंगी। और इसी तरह इन हूरों के बारे में फरमाया, जिस तरह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, बहुत खूबसूरत अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, तो वो जिस तरह छुपा हुआ अंडा होता है, इस तरह हूरें खूबसूरत होंगी। और हूरों के बारे में कहा फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, खैरात का लफ्ज़ ला के कहा कि इनकी सीरत बेदाग होगी। इससे पहले ना किसी मर्द ने टच किया है, ना किसी जिन ने टच किया है, ना किसी आदमी ने, ना किसी जिन ने। साबित हुआ जिस तरह मर्दों औरतों का सिलसिला, इसी तरह जिन्नात का भी सिलसिला है, उनकी आपस में मियाँ बीवी होते हैं और उनकी मुलाकात होती है, आगे उनकी नस्ल चलती है। खैरातुन यानी सीरत बेदाग होगी, हिसानुन खूबसूरत भी होंगी। सीरत पहले, खूबसूरती बाद में है। इसलिए अगर उन हुरों को हासिल करना चाहते हो, लेना चाहते हो, अपनी सीरत को बेदाग बना लो, अपनी सीरत को बेदाग बनाओ और इसी तरह खूबसूरत अमल करो, तब तुम्हें खूबसूरत हुरें मिलेंगी। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने शुरू में कहा खाफ़िज़तुर राफ़िया, जो क़यामत है वो ऊपर नीचे कर देगी, कितने ही बड़े बड़े ओहदों वाले नीचे हो जाएंगे और फ़कीर गरीब गुरबा जो नेक होंगे, अल्लाह उनको बुलंद मुकाम अता कर देंगे। इसलिए मुकाम उसी को मिलेगा जिसका रब के साथ ताल्लुक़ है। इसलिए रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत करो। आगे चलते चलते अल्लाह ताला ने एक बात ये की, आग को कहा गया इन्ना लतज़किरा, ये नसीहत है। आग को कहा कि ये नसीहत है। आग कैसे नसीहत है? तुम आग जलाते हो तो अपनी ज़रूरत पूरी करते हो। अब आग जो है ना, इसको देखो, ये आग कितनी तपश वाली है, जहन्नम की आग कितनी गर्म हो। ये आग नसीहत है औरतों को बिलखसूस। वो हर रोज़ आग जलाती हैं, बार बार जलाती है, तो वो ये सोचो विचार करें कि ये बतौर नसीहत कि ये आग इतनी गर्म है, जहन्नम की आग कितनी गर्म होगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं, कुछ लोगों का नज़रिया है कि ये कायनात का निज़ाम ऐसे ही चल रहा है बग़ैर चलाने वाले के। मैं जब किसी की मौत आती है, हम फौत कर रहे होते हैं, तुम सारे देख रहे होते हो, हम रूह निकाल रहे होते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ताकत है, इख्तियार है, तो रूह वापस लुटा के दिखाओ। तुम सवाए देखने के कुछ नहीं कर सकते, एक सांस इजाफी उसको नहीं दे सकते। तुम कहते हो कि बग़ैर चलाने वाले का चल रहा है, नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से निज़ाम चल रहा है। आगे सूरह हदीद है। सूरह हदीद में एक बात तो ये कही, कुछ सहाबा फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हुए, कुछ बाद में मुसलमान हुए, और कुछ क़यामत तक आने वाले जो उनकी नेकी में उनके पैरोकार हैं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सब के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। जो भी सहाबा के मनहज पे कायम होगा, उसके साथ जन्नत का वादा है। आगे फरमाया अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी तक वो वक़्त नहीं आया कि अल्लाह के ज़िक्र के लिए दिल मोम हो जाने चाहिए, दिल डर जाने चाहिए। देखो, जब दिलों को ताले लग जाए, दिलों को ताले लग जाए, उस वक़्त उसका इलाज ये है कि सबसे पहले आप कुरान मजीद की तिलावत करें, उस पर गौर व खौस करें, तदब्बुर करें। तीसरी बात सदका करें। 3 काम करेंगे तो दिलों के ताले खुल जाएंगे, कुरान आपके सीनों में उतर जाएगा। आगे दुनिया की ज़िंदगी को कहा कि ये तो खेल तमाशा है, इसकी पीछे वजाहत हो चुकी है। आगे ईसाइयों को दावत दी गई है, यहूदियों को, ईसाइयों को, तुम मुसलमान हो जाओ, अल्लाह तुम्हें 2 अजर देगा। एक तो तुम अपने नबी पे ईमान लाए, वो अजर, दूसरा इस आखिरी नबी पे ईमान लाए, ये अजर, 2 अजर मिलेगा। अगर अदाब नहीं, ईमान नहीं लाओगे, फिर 2 अदाब है। क्यों? एक तुम्हें अपने गुनाहों का अदाब, दूसरा तुमने जो अपने मुक्तदियों को, पैरोकारों को रोका हुआ है, उनका अदाब। तो इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ, ईमान ले आओ, अल्लाह ताला तुम्हें 2 अजर अता करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन को समझने की
और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने कहीं जाना था इसलिए कुछ पहले बयान कर दिया। ये हमारे 3 पारे रह गए, तो इंशाल्लाह कल ज़ोर के बाद एक पारा, असर के बाद और एक इशा के बाद, ताकि एक मजलिस में मशक्क़त ना हो, आसानी वाला मामला हो जाए। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। दुआओं की दरख्वास्त है।